Now we are going to cover question number 7. Question number 5 and question number 6 are done. Okay. Question number 7 में हम लोग देखेंगे it is a type of one of the type of the subscription cases only. ठीक है, देखते हैं अपन क्वेश्चन में क्या दिया है and accordingly we solve it. From the following extract receipt and payment account and additional information, compute the amount of income from subscription and show as how they appear in the income and expenditure account for the year ended 31st March 2015 and the balance sheet. आपको बताना है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कैसे उसकी पोजीशन होगी और बैलेंस शीट में क्या पोजीशन होगी. अर्लियर क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में फ़र्क क्या है सर? अर्लियर क्वेश्चन में क्या था, नंबर ऑफ मेंबर्स दिया था, पर मेंबर्स ऑफ फीस दिया था. इस क्वेश्चन में क्या गया है, सब्सक्रिप्शन दे दिया है. अच्छा, इतना देख के अपने को समझ में आता है कि ये जो 31 मार्च 2015 है ये आपका करंट ईयर होगा, ये आपका नेक्स्ट ईयर होगा और ये आपका क्या हो जाएगा, प्रीवियस ईयर होगा. अगर हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर की बात करेंगे तो हम लोग किसके लिए बात करेंगे, सिर्फ फाइनेंशियल ईयर 14-15 की बात करेंगे. बराबर है. एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या दिया है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2014 वॉज ₹8,500. लास्ट ईयर मतलब प्रीवियस ईयर 13-14 में सब्सक्रिप्शन जो रिसीवेबल करना था वो था 8,500, बट इस साल मिला कितना है, 7,000. मतलब आज भी आपके बैलेंस शीट में फाइनेंशियल ईयर 13-14 के लिए कितना आउटस्टैंडिंग रहेगा, 8,500 मांग रहे थे, मिला कितना आपको, 7,000. तो मतलब स्टिल 1,500 रिकवरेबल. ओके. टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2015 में कितना है, 18,500. फाइनेंशियल ईयर 14-15 में आपका सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना है, 18,500. मतलब ये कौन से फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा है, 31 मार्च 2015. कितना सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है टोटली, 18,500. but out of 18,500 you have already 1,500 is for the previous year. तो for the current year कितना होगा, current year होगा 18,500 less 1,500 which is for the previous year. so current year outstanding was 17,000. you got my point, because out of 18,500 here word use total subscription. अगर यहाँ पर ऐसा लिखा होता कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 31 मार्च 2015 तो हम लोग क्या मानते थे, ये करंट ईयर का है. बट यहाँ पर टोटल सब्सक्रिप्शन एज ऑफ 31 मार्च 2015 इज 18,500. इट मींस दैट ₹1,500 ऑफ द प्रीवियस ईयर इज इंक्लूडेड इन द 18,500, उसी के अंदर इंक्लूडेड किया है. एंड सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस एज ऑफ 31 मार्च 2014 कितना है, 4,000 में. अच्छा, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस एज ऑफ 31 मार्च 2014 मतलब लास्ट ईयर, मतलब लास्ट ईयर ही हम लोग ने क्या किया था, 4,000 हम लोग ने क्या कर लिया था, एक्स्ट्रा हम लोग ने क्या कर लिया था, रिकवर कर लिया था. हम लोग ने क्या कर लिया था, 4,000 एक्स्ट्रा रिसीव इन एडवांस के रखा था. तो कहने का मतलब इतना है सर, अगर आपने फ्यूचर ईयर में मतलब फॉर द फाइनेंशियल ईयर 15-16 के लिए अगर प्रीवियस ईयर 14-15 में अगर आपने पैसा रिसीव किया है, ठीक है, जैसे करंट ईयर का एडवांस इनकम जो आपने लायबिलिटी में लिखा है सब्सक्रिप्शन में से माइनस करते थे, अगर आपने फ्यूचर ईयर के लिए पैसा कलेक्ट कर लिया है, फ्यूचर ईयर के लिए पैसा कलेक्ट कर लिया इन द प्रीवियस ईयर, तो उस साल तो माइनस होकर बैलेंस शीट के लायबिलिटी में जाएगा. बट नेक्स्ट ईयर मतलब करंट फाइनेंशियल ईयर 14-15 में वो क्या हो जाएगा बेटा, एड अप हो जाएगा. चलो देखते हैं इसको सोल्यूशन कैसा होगा. अच्छा, अपने को बैलेंस शीट की पोजीशन बनानी है और किसकी पोजीशन बनानी है, ठीक है. दिस इज इनकम एक्सपेंडिचर, दिस इज बैलेंस शीट, ठीक है. ये आपका हो गया बेटा बैलेंस शीट एज ऑन ये आपका क्या हो गया, फॉर द ईयर
एंड 31st March 15. ओके, 31st March 15. तो सबसे पहले क्या आएगा, सब्सक्रिप्शन। टोटल सब्सक्रिप्शन कितना था, 42,000 था। $42,000 लेस जो आपने सब्सक्रिप्शन फॉर द नेक्स्ट ईयर रिकवर किया वो तो आएगा नहीं, तो लेस करना है रिसीव्ड इन एडवांस। किसके लिए, 15-16। तो इस साल का तो इनकम है नहीं, वो नेक्स्ट ईयर का इनकम होगा। कितना अमाउंट था वो, 5,000। तो 37,000। अच्छा, उसके बाद करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है। टोटल सब्सक्रिप्शन वॉज 31st March 2015 में 18,500 आउटस्टैंडिंग था। टोटल सब्सक्रिप्शन वर्ड यूज किया। टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31st March 2015 इज 18,500, बट लास्ट ईयर का 1,500 इसमें इंक्लूडेड है। तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना रहेगा, हम लोगों ने निकाल लिया है 17,000। एड आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, ये कैसे निकाला है, यहां पर देख लो। आउट ऑफ 18,500 लेस 1,500 दैट्स गिव करंट ईयर। अच्छा, करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन अगर आउटस्टैंडिंग है तो आपका क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा फॉर करंट ईयर। सब्सक्रिप्शन कितना है, राइट अच्छा देखो, लास्ट ईयर आपको रिसीव करना था 8,500, बट इस साल उसका रिसीव कितना हुआ 7,500। तो अल्टीमेटली टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना है, आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस। बैलेंस शीट में तो दोनों पिक्चर आएगा ना, 8,500 लेना था, 7,000 मिला है, तो स्टिल फॉर द प्रीवियस ईयर भी कितना लेना बाकी है, 1,500। देखो टोटल आ गया 18,500। अच्छा, ये जो नेक्स्ट ईयर का आपने रिसीव कर लिया है 4,000 रुपीज, नेक्स्ट ईयर का आपने एडवांस में रिसीव किया, वो तो आपका लायबिलिटी हो जाएगा। सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस रुपीज ऑफ 4,000, एम आई राइट, नहीं 5,000 है ना। अच्छा, उसके बाद बेटा अभी लिखा है कि सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस एज ऑफ 31st March 2014। ये जो 31st March 2014 में आपने 4,000 रुपीज रिसीव कर रखा हुआ था, वो किस फाइनेंशियल ईयर के लिए था, वो फाइनेंशियल ईयर कौन सा ईयर का था, 14-15 में। लेकिन आपने रिसीव कहां किया था उसको, 13-14 में। तो 13-14 में जो आपने एडवांस में रिसीव किया था वो तो उस साल माइनस होके बैलेंस शीट के लायबिलिटी में गया रहेगा, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 14-15 के लिए वो तो इनकम बन जाएगा। ऐसा नो, बराबर है। एड रिसीव्ड इन 14-15 फॉर रिसीव इन 13-14, receive in 13-14 for 14-15 इनकम। अमाउंट कितना था बेटा, 4,000। अच्छा, ये ऐड करके कितना आ गया, 37,000 प्लस 17,000 दैट्स गिव यू 54,000। कितना आ गया, 30